देखो मेरे पास दो पाइप हैं, आप देख रहे हैं, एक पाइप है मेरे पास एल्युमिनियम का और एक पाइप है तांबे का। इन दोनों पाइप का साइज बराबर है और इनकी लंबाई भी बराबर है। और तीसरा आप ये देख रहे हैं, ये है मैग्नेट। ये थोड़ी अलग टाइप की मैग्नेट है, इसको हम बोलते हैं नियोडाइमियम मैग्नेट। नियोडाइमियम जो मैग्नेट होती है वो थोड़ी शक्तिशाली और मैग्नेट की अपेक्षा थोड़ी शक्तिशाली मैग्नेट होती है। तो अब हम यहाँ एक एक्टिविटी करेंगे। इसके साथ साथ हमने क्या है, एक स्टॉप वॉच मोबाइल से लगा रखी है। तो जैसे ही मैं इसमें गिराऊंगा तुरंत स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी। तो हम टाइम नोट करेंगे कि एल्युमिनियम पाइप से पास करते तब कितना समय लगा और तांबे के पाइप से जब ये मैग्नेट पास होता है तब कितना टाइम लगा। तो रेडी? तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं और टाइम नोट करना है 1 2 3। कितना समय लगा जरा दिखाओ। इसमें लग रहा है लगभग 1.5 मिनट, 1.5 सेकंड, सॉरी 1.5 सेकंड का समय इसमें लग रहा है। तो अब हम देखते हैं अब जब इसको पास करेंगे डाइमियम मैग्नेट को, किससे? कॉपर जो वाला पाइप है उससे। तो इसमें कितना समय लगता है? तो 1 2 3। कितना समय लगा जरा दिखाइए। इसमें समय लगा, देखिए 2 यानी 2 सेकंड से भी लगभग 3 सेकंड मान लीजिए, है ना, लगभग 3 सेकंड के करीब इसमें समय लग रहा है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि जब इसको मैग्नेट को तांबे के तार से गुजारते हैं तो इतना समय, इसमें ज़्यादा समय क्यों लग रहा है और इसमें कम समय क्यों लग रहा है, जबकि मैग्नेट इससे चिपकती नहीं है, ना ही इससे चिपकती है। और विद्युत के ये कैसे पाइप विद्युत के चालक हैं। असल में इसमें होता ये है कि जब ये मैग्नेट गति करती है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार, यानी जो हमारा फैराडे का नियम है, उस फैराडे के नियम के अनुसार इसके चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और विद्युत धारा जब उत्पन्न हुई तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये विद्युत धारा अगर कोई चालक तार है तो उसमें सीधी, अगर समय के साथ साथ सीधी जा रही है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। अगर मान लो ऐसे ऐसे जा रही है तो उसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन न तो ये ऐसे जा रही है ना ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये क्या कर रही है, इस पाइप के अंदर जैसे पानी का जो भंवर होता है उसकी तरह घूम रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं भंवर धारा, या हम बोलते हैं ईडी करंट। तो ये ईडी करंट है। अब इसमें समय क्यों लग रहा है? इसमें समय इसलिए लग रहा है लेंज के नियम के अनुसार। अगर मान लीजिए इसका ये सिरा एन है तो इसमें जो ईडी करंट उत्पन्न हुई उसका एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये एन है तो जो ईडी करंट का मैग्नेटिक है वो भी एन सिरे की तरह ही कार्य करेगा और उसकी गति को क्या करेगा, रोकने का, यानी उनमें प्रतिकर्षण होगा तो इस चुंबकीय गति को रोकने का प्रयास करेगा। तो इस एक्टिविटी से हम लेंज का नियम, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ईडी करंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम यहाँ ये भी समझते हैं कि जो दोनों चालक हैं तो ईडी करंट इसमें भी होनी चाहिए, ईडी करंट इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन तांबे की चालकता अधिक है। इसमें ईडी करंट होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, इसमें इसकी चालकता ज़्यादा है, इसलिए ईडी करंट इसमें ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसलिए जो हमारी मैग्नेट है वो इसमें ज़्यादा समय लेती है।